कुदरत की मार को मात देते हुए मलबों के अंदर से बाहर निकलते हुए ये तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उत्तराखंड की है, जहां एक व्यक्ति लगभग 16 घंटे से ज्यादा समय तक जमीन के अंदर मलबों के बीच जिंदगी और मौत से संघर्ष करता रहा, जिसके बाद राहत बचाव की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। एक तरफ जहां लोग मौसम की मार से परेशान हैं, अपनों को खो रहे हैं, कितने लोगों के लापता होने की खबर है, ऐसे में एक व्यक्ति का सुरक्षित बाहर निकलना जिंदगी जीने की एक नई किरण के रूप में है। जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग व्यक्ति के सुरक्षित जमीन से बाहर आने की खुशी में तालियां बजा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में बीते दिन बादल फटने से कई लोगों के लापता होने की खबरें थी। उन्हीं लापता लोगों में यह व्यक्ति भी शामिल था। उत्तराखंड के चमोली जिले के नंद नगर में 18 सितंबर की रात बादल फटा था। बादल फटने से 14 लोग लापता हो गए थे। वहीं कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना थी, जिसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने राहत बचाव कार्य शुरू किया। घटना के 16 घंटे बाद एक शख्स को मलबे से जिंदा रेस्क्यू किया गया। जानकारी के अनुसार बादल फटने से 200 घर प्रभावित हुए हैं, जहां 35 से ज्यादा मकान पूरी तरह से टूट गए हैं। मौसम की मार से मचे त्राहिमाम का असर सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं है, उसका असर भारत के अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। पंजाब हो या हिमाचल प्रदेश, बिहार हो या उत्तर प्रदेश, सबका वही हाल है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, हर तरफ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। जैसे मानसून इस बार सब कुछ तबाह करने के इरादे से बढ़ रहा हो। मानसून का असर आम नागरिकों पर तो पड़ा ही है, साथ ही किसानों की फसलें भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। पंजाब जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पंजाब में बाढ़ का आलम तो ये है कि बेजुबान जानवरों की मौत हो रही है, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। एक नजर बाढ़ से प्रभावित भारत के अन्य राज्यों पर भी डालते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। जौनपुर में 3, कौशाम्बी में 2 और हमीरपुर चंदौली में 1-1 की जान गई है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रिहंद बांध इस साल 5वीं बार ओवरफ्लो हुआ। पंजाब में 17 अगस्त से बाढ़ आई हुई है। इतने दिनों में करीब 13,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से अब तक 419 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में कुदरत के कहर से घर हो या दुकान, सब कुछ पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। सड़कें बंद पड़ी हैं, जिससे आवागमन पर पूरी तरह से विराम लग चुका है। लैंडस्लाइड की घटना तो रोजाना का विषय बन चुकी है। कहीं पहाड़ टूट रहा है तो कहीं आकाशीय बिजली गिर रही है, जिसका असर वहां रहने वाले लोगों पर तो पड़ ही रहा है। साथ ही उत्तराखंड घूमने गए सैलानियों को भी मौसम की मार झेलनी पड़ रही है।